फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के किसान अपनी डिमांड्स को लेकर सरकार पे लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अपनी डिमांड को बेहतर ढंग से गवर्नमेंट के पास पहुंचाने और मनवाने के लिए अभी 15-20 दिन पहले ही दिल्ली के किसानों की एक महापंचायत हुई थी पीरागढ़ी गाँव में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि किसानों की महापंचायत हुई है पीरागढ़ी गाँव में, और उसमें जो जो निर्णय लिए गए थे वो मैंने आपको बताया भी था। फ्रेंड्स, किसानों की जो डिमांड है वह यह है कि उनसे हाउस टैक्स ना लिया जाए, यानी कि जिन लोगों के घर जो है गांव में है, दिल्ली के गांव में है, उनसे हाउस टैक्स ना लिया जाए और जो हाउस टैक्स के नोटिस उनको भेजे गए हैं वो नोटिस वापस ले लिए जाए। दूसरी डिमांड है कि उन्हें किसान का दर्जा दिया जाए। अब भाई, किसान का दर्जा कैसे देंगे? जिसके पास अपनी ज़मीन है वो खेती कर रहा है, किसान हो गया। फ्रेंड्स, दिल्ली में जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, यानी कि जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय किसानों को किसान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन शीला दीक्षित गवर्नमेंट में ही उनसे ये दर्जा छीन लिया गया। अब दर्जा छीन लेने से मेरा मतलब है, पहले उनको किसान बोला जाता था, लेकिन अब किसान का दर्जा छीन लेने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों को जो अपनी वेलफेयर स्कीम चलाता है किसानों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, तो दर्जा छीन जाने से उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वे किसान है ही नहीं। शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने उस समय किसानों से किसान का दर्जा छीन लिया था, तो किसान चाहते हैं कि उन्हें दोबारा से किसान का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे कि स्कीम है किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, तो इसका लाभ भी दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता। पूरे देश के किसानों को मिलता है, बट दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता है, क्योंकि वे किसान है ही नहीं, उनसे किसान का दर्जा छीन लिया गया है। तो किसानों की यह भी डिमांड है कि उनको किसान का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा दिल्ली के किसान चाहते हैं कि धारा 33 और धारा 81 हटा दी जाए, जिससे उनकी ज़मीन की खरीद फरोख्त हो सके। धारा 33 क्या है, धारा 81 क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। पीरागढ़ी गांव में हुई महापंचायत का फैसला यही हुआ कि यदि एमसीडी का कोई भी कर्मचारी है, कोई भी इंस्पेक्टर गाँव में एमसीडी का नोटिस लेके आता है हाउस टैक्स का, तो उसको पकड़ कर बांध दिया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। यही निर्णय था महापंचायत का। दूसरा, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए किसानों ने कहा कि यदि 15 सितंबर तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाती तो 16 सितंबर को वे एलजी हाउस और सीएम हाउस पे धरना देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद 16 सितंबर को एलजी हाउस और सीएम हाउस के पास में चांदगी राम अखाड़े के सामने एक किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें कि काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। बेसिकली दिल्ली के किसानों ने भाग लिया, एक बड़ी संख्या में किसान वहाँ पे उपस्थित थे और वहाँ से भी गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखी। डिमांड्स कौन कौन सी थी ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई किसानों के द्वारा, और ये अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 30 सितंबर तक उनकी बातों को नहीं माना जाता, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता, तो 2 अक्टूबर के दिन वह राजघाट पे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगे कि अब आगे उनका आंदोलन किस दिशा में जाएगा, तो आगे वे किस तरह से सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। इस बारे में चर्चा होगी 2 अक्टूबर को राजघाट पे। इसके बाद 18 सितंबर को बीजेपी के कुछ नेताओं ने एलजी से मुलाकात की। उनके साथ किसान मोर्चा के अध्यक्ष मिस्टर विनोद सहरावत थे, और खाप पंचायत के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे शामिल थे, जहाँ पे एलजी के साथ ये मीटिंग हो रही थी, जिसमें बीजेपी के नेता और मिस्टर विनोद सहरावत, जो कि किसान मोर्चा के अध्यक्छ हैं, वो भी शामिल थे, और खाप पंचायत के अदर रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी डिमांड एलजी के सामने रखी। उन्होंने एलजी को बताया कि 1961 में एक पॉलिसी बनी थी। पॉलिसी ये थी कि यदि गवर्नमेंट किसी काम के लिए किसानों की ज़मीन एक्वायर करती है, तो उसके बदले में एक प्लॉट दिया जाएगा उनको, और या फिर एक दुकान दे दी जाएगी। यह पॉलिसी 1961 से चली आ रही थी, लेकिन 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। इस पॉलिसी के खत्म होने से 16,500 किसान जो है इफेक्टेड हुए, जिससे उन्हें अपने ज़मीन के बदले में ना तो दुकान मिल पाई, ना ही कोई प्लॉट मिल पाया। एलजी ने किसानों की समस्याओं को सुना और एश्योरेंस दिया कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। अब ये समाधान कब तक किया जाएगा, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। तो किसानों की समस्या का समाधान होता है या फिर 2 अक्टूबर को कुछ नया आंदोलन स्टार्ट होता है दिल्ली के लिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये मेरे पास जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।